नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और इलेक्शन एक्सप्रेस का पड़ाव सांचौर में इस वक्त मौजूद है। सांचौर को नया जिला बनाया गया है, लेकिन पहले ये जालौर जिले में आता था। जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, सांचौर विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। लेकिन जालौर सिरोही क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं और इस बार उन्हें ही उतारा गया है सांचौर के मैदान में। हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ विकास के दावे कितने अधूरे रहे, वादे कितने अधूरे रहे, विकास के कितने काम हुए, कांग्रेस को ज्यादा मौका मिला यहाँ पर तो कांग्रेस ने क्या किया, और बीजेपी के सांसद रहे तो उन्होंने क्या किया, समझने की कोशिश करते हैं। जनता हमारे साथ है और बीजेपी के प्रतिनिधि भी हैं, तो एक बार तालियां बजाकर सांचौर की जनता बताइए कितना उत्साह लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर। और शुरुआत हम, चूंकि कांग्रेस को ज्यादा मौका मिला तो कांग्रेस के से हम समझने की कोशिश करेंगे। करीब करीब 50 साल आपको यहाँ पर कांग्रेस को मौका मिला सांचौर में। 43 साल 43 साल में कांग्रेस के पास गिराने के लिए क्या है? बहुत काम किया है क्षेत्र में। पहले डेजर्ट एरिया था ये, तो डेजर्ट एरिया के बाद में ये विकसित हुआ है। और अब जैसे इस 5 सालों में जितना काम किया है, इतना पिछले सालों में जितना काम नहीं हुआ, इतने इस 5 सालों में जितना काम गिनाइए। 5 कॉलेज 5 साल के 45-43 साल के अंदर बैलगाड़ी थी और हेलीकॉप्टर बना दिया। ये कांग्रेस की देन। बैलगाड़ी पे चलते थे और हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे हैं, ये कांग्रेस। कौन उड़ रहे हैं? कौन के? आम पब्लिक उड़ रही है। आम जनता हेलीकॉप्टर पे उड़ रही है। ये काम कांग्रेस ने किया, ठीक है। नहर लाए कांग्रेस ने। बूटा सिंह के टाइम में, जो बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे, उस समय यहाँ रेल आई, भारत सरकार के गृह मंत्री थे। ये जो नहर है वो उस समय आई, और उसके बाद जितने भी काम हुए आज दिन तक बीजेपी के पास गिनाने के लिए मात्र एक भी काम नहीं। ठीक है, मैं बीजेपी से भी लूंगा सवाल, लेकिन सर मैं भी जनता से, मैं लगातार घूम रहा हूं, बात कर रहा हूं, और जनता से भी मैंने पूछा। 43 साल आप कह रहे हैं, 43 साल में सर आप हेलीकॉप्टर उड़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ सीवरेज लाइन नहीं है। जनता ये कह रही है, पूछ रही है कि सर सीवरेज लाइन। बिल्कुल, सीवरेज लाइन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अभी आया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सीवरेज लाइन बनती थी, अब ठीक है ना। उसके बाद आने के बाद शुरू होगा, डिस्ट्रिक्ट आने के बाद। 43 साल काफी वक्त होता है। 43 साल काफी वक्त होता है, मगर यह डी क्लास की नगर पालिका थी और सीवरेज की भी क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया से कोई भी सैंक्शन होती है, स्कीम स्वीकृत होती है, पॉपुलेशन के आधार पर होती है। 40 साल लग जाएंगे सीवरेज लाइन स्वीकृत होने में। हमारा भाजपा का विधायक बनेगा तो हम इसी टर्म में कोशिश करेंगे सीवरेज लाइन लाने की। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि एक जनसंख्या के हिसाब से नगर पालिका का सीवरेज बनता है। 3.5 लाख वोटर्स है, 3,19,000 वोटर्स है। क्या इन वोटर्स में नगर की 60-70 हजार की संख्या है? वो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर हम उड़ा रहे हैं। हमें तो हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नहीं दिखा। कागजों में क्या आज कागजों में उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, यहाँ धरातल पर कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर जो भी सड़कें वड़कें जो भी बनी है, मंत्री जी जब ने आए उससे पहले सड़कें टूट चुकी थी। आप हेलीकॉप्टर के बाद 2014 के बाद जितने IIT कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज जो इंडिया को मोदी जी ने दिए, आपने 45 साल में कितने दिए बता दीजिए। मेडिकल कॉलेज इंडियन कितने दिए? 500। मेरी बात सुनो, मोदी जी ने कहाँ दिया? जालोर अशोक गहलोत की दी हुई। मेरी बात सुनो, एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो पिछले साल जो कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ लास्ट के अंदर अशोक गहलोत ने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खोली थी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोली, और एडमिशन भी हो गए, कर्मचारी भी लगा दी। इनकी सरकार, सुनिए आप सर, इनकी सरकार आते ही इन्होंने बंद कर दी। उसके बाद 5 साल में बारी बारी से आप कह रहे हैं कि हमने कॉलेज वो इसके मंत्री जी हमेशा सौगात देते थे। स्कूल में वो हुआ, मेरे गांव में 12वीं स्कूल तो बना दी, मास्टर सिर्फ। एक बात बताइए, बीजेपी हो या कांग्रेस, सीवरेज अगर नहीं लाइन आ पाई, जनता पूछ रही है कि सीवरेज लाइन अब तक क्यों नहीं आ पाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीवरेज लाइन, सड़कों में गड्ढे, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार? इसमें कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कांग्रेस रही है। भाजपा तो मात्र 2 बार उस टाइम पुराने टाइम आई थी, लेकिन यहाँ पर सबसे जो जिम्मेदार है, मान रहे 43 साल रहे। हाँ 43 साल, तो वो मतलब कांग्रेस जिम्मेदार है। सांचौर के अंदर सीवरेज लाइन नहीं है। सीवरेज लाइन नहीं है, कांग्रेस जिम्मेदार है। और किसको लगता है? करेक्ट जो बोला, करेक्ट।
लगता ही है इसमें क्या है, जहाँ यहाँ पे वर्चस्व रहा है, जहाँ यहाँ से जो जीतते हैं वही उनकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस यहाँ पे लगातार रही है। आप कॉलेज की बात करेंगे, पहले सीवरेज बेसिक चीज है सर, बेसिक चीज है। मेरी बात सुनो, यहाँ अधिकतर बोर्ड जो बीजेपी का रहा, कांग्रेस का तो 2 बार, अभी लेटेस्ट में 2 बार बोर्ड बना है। पिछला बोर्ड बीजेपी का था, उससे पिछले बार बोर्ड बीजेपी का था। 43 साल से 43 साल सरकार में है, लेकिन यहाँ जो लोकल जो नगर पालिका का बोर्ड है वो बीजेपी का है, वहां से लेकर के केंद्र तक बीजेपी का है, और आज दिन तक कोई डीपीआर भी नहीं थी इनकी। बोलो बीजेपी के आज बोर्ड दिन में तक कोई भी इन्होंने- डीपीआर बनाए होती है, साबित करेगा हमने बीजेपी। अभी सीएम कांग्रेस के, अभी नगर पालिका चेयरमैन भी कांग्रेस के, अभी चाहते थे 5 साल में करवा सकते थे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पहले ये डीपीआर भी बनाया, लेकिन उसको भी इन्होंने लागू नहीं किया। काम किया है साहब, इन्होंने एक काम किया है, मेहता हॉस्पिटल के सामने हमें जू चौपाटी दिखा दी। पानी दुनिया भर का वहाँ इकट्ठा होता है, नगर पालिका में बोर्ड इनका है, दुनिया भर के इन्होंने फर्जी पट्टे दे दिए। पानी की निकासी एक बड़ा इशू है क्या? अरे सर, बिल्कुल पानी की निकासी का बड़ा इश्यू है, बट बीजेपी का बोर्ड होने के कारण इन्होंने प्रपोजल ही नहीं भेजा। फिर हॉस्पिटल के पास में चले जाइए, अभी वहाँ पर एक रेसिडेंसी कॉलोनी कटी है इतनी, और एक अभी हमारे मतलब भाई की भी एक मृत्यु हुई है वहाँ पर ये पानी की वजह से। ये पिछले लगभग 1.5 महीना हुआ है। पानी की सांचौर के अंदर इतनी किल्लत है कि पूछो मत, पूछो इनसे, पूछो इन्होंने। और नगर पालिका में काम हुआ है तो सिर्फ भ्रष्टाचार का हुआ है, फर्जी पट्टे देना, और ये मतलब कांग्रेस की देन है। भ्रष्टाचार नगर पालिका में इतना फर्जी पट्टे, माघूपुरम में और हवाई पट्टी पे इन्होंने फर्जी पट्टे बनाए, और जो ये फर्जी काम किया ना, ये अपने ये भ्रष्टाचार के अंदर फर्स्ट नंबर है। भ्रष्टाचार में फर्स्ट नंबर है। और पहली बात ये ITI के तहत जो सूचना मांगी गई थी सर ITI के तहत जो सूचना मांगी गई थी वो आज 2 साल से नहीं दे रहे। एक भी ITI सूचना देते ना तो इसका पूरा काला कारनामा बता देंगे। हाँ बताओ सीवरेज कांग्रेस पार्टी बनाएगी, जरूर बनाएगी, लेकिन सर 43 साल में नहीं बना पाई तो आप कब बनाएगी? नहीं बनाएगी सर। मेरी बात सर सुनो, पहले गौर से सुनो। तस्वीर भी लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले हम हर जहां जाते हैं तो पहले वहां लोकल लोगों से बात करते हैं, मुद्दों को समझते हैं, तो ये तस्वीर भी लोग देख रहे हैं इस वक्त। पहले मैं भारत एक्सप्रेस का वेलकम करना चाहूँगा, आपकी न्यूज़ सांसर में हमारे लिए पधारी, इनका आपके लिए बहुत बहुत बधाई है। और जो सीवरेज की बात कर रहे हैं ना आप, सीवरेज ये राजस्थान सरकार का बड़ा प्रोसेस है और आएगा, सांसर में आएगा ही, लेकिन जल्द ही आएगा। ये कार्य बहुत बड़ा कार्य है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितना वक्त लगता है? वक्त तो सर देखो, ये मुख्यमंत्री के अनुसार ही भेजा जाएगा। ये यहाँ के लोकल नहीं बनाते हैं, लोकल की कमेटी ये काम नहीं करती। ये हमें भी दुख है। मेरी बात सुनो सर, नगर पालिका भी नगर परिषद बनी है, D श्रेणी में नगर पालिका थी, तो प्रोसेस के हिसाब से तो यहाँ सीवरेज पहले कहाँ से होगा? मतलब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर सीवरेज को लेकर कह रहे हैं कि अब आएगा। नहीं तो वो तो 43 साल से यही कह रहे हैं, लेकिन कब आएगा? अगर हमारी सरकार आई तो हम इस 5 साल में आपको ये सीवरेज लाइन की सौगात देंगे। सर ये सांचौर, ये 2000 कानून व्यवस्था इनके राज में टोटली है। दो बच्चियों को घर से उठा के ले जाते हैं, मार के नहर में फेंक देते हैं, अपराधी को पुलिस थाने में बिठा के दूसरे दिन जमानत करके फ्री करवा देते हैं। ये इनकी कानून व्यवस्था है। 43 साल में इन्होंने 43 साल में इन्होंने किया है, कानून व्यवस्था का बंटा धार कर रखा है। सांचौर में टोटली फेलियर है। होती है सर फायरिंग हुई है क्या? ये नहीं एक सेकंड, मैं कांग्रेस के लोगों से ही पूछ रहा हूँ। ये जो हाँ जिन घटनाओं का जिक्र कर रही है वो हुआ है? ये घटनाएं पूरे इंडिया में होती है सर। अभी मोदी जी दिल्ली बैठते क्या घटना बंद? सांचौर में रिश्वत चले क्या घटनाओं के लिए? दिल्ली में नहीं होती क्या ये घटना? एक मिनट। सांचौर एरिया है ना, गुजरात से सटा हुआ है। यहाँ से गुजरात बोर्ड 8 किलोमीटर है। गुजरात के अंदर शराबबंदी है, हरियाणा से शराब आती है, यहाँ से खाली होती है पूरा। मेरी बात सुनो, नहीं सांचौर में खाली होती है, यहाँ से शराब निकलती है। आप मानते हैं सांचौर शराब माफिया या तो बाहर के होते हैं, ठीक है? यहाँ जो फायरिंग करने वाले बाहर लोकल का सांचौर का कौन है फायरिंग करने वाला? बताओ। एक बात बताओ। बिल्कुल कांग्रेस वाले सही कह रहे हैं, हरियाणा से शराब आती है, सांचौर में सबसे ज्यादा तस्कर है। मान रहे ये मान रहे हैं, सही है। इसमें और यहाँ से शराब का ठेका आगे देते हैं और आगे चल रहा है इनका, सभी काम बंदा हुआ है। हाथ उठाइएगा, मैं आ रहा हूँ। लोकल आदमी बता दो यहाँ से फायरिंग वाला, ठीक है? बाहर के लोग आते, गुंडे लोग आकर के भाग जाते। के लोग आते। अच्छा एक बात बताओ, बाहर के
हाँ, बाहर के लोग आ जाएं, फायरिंग करके चले जाएं, ये किसकी विफलता है? सर मेरी बात सुनो, कोई भी घटना होती है वो निंदनीय है। कोई भी घटना, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो चाहे बीजेपी पार्टी में, निंदनीय है। ये होनी भी नहीं चाहिए। कानून व्यवस्था भी अच्छी हो, हम भी कांग्रेस को चाहते हैं। अच्छी नहीं है अभी अच्छी नहीं है। कांग्रेसी प्योर है, कांग्रेसी प्योर है, मानते हैं, लेकिन घटना है जो भी निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था कानून का काम है। इसके लिए उम्मीद किससे लगाए? जनप्रतिनिधि से उम्मीद? ये जनप्रतिनिधि से उम्मीद नहीं होगी, ये सरकार और कानून काम करेगी अपना। सरकार किसकी है? सरकार भी चाहे किसी को, लेकिन काम कानून। सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस की है। पुलिस अभी कांग्रेस सरकार की है। सर बात सुनो, सब कुछ पुलिस अभी काम कानून करेगी। घटना बीजेपी के राज में भोपाल चंद मेहता जो भाजपा का मंडल अध्यक्ष था, जिनका बीजेपी के राज में उसको ओपन कर लेके गए, इनके पास जवाब हो तो पूछे। तो इसका मतलब आपके कमीज में दाग है, ये मानते हैं, उनके कमीज में भी दाग है। अपनी दाग को छुपाने के लिए नहीं सर, आप मान दिए सबके राज्य में हुआ। अच्छा ठीक है, वो नहीं कर पाए तो आप जीते। आप क्यों नहीं कर पाए? होती अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं होती, और सरकार है अपराध। लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, आप मानते हैं? कांग्रेस ने अंकुश लगाने की कोशिश नेशनल हाईवे 68 पर दिन दहाड़े 16 सेकंड के अंदर एक आदमी को गोलियों से भुना जाता है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। डिस्ट्रिक्ट लाए यहाँ सर मैं आपको बात करना चाहूंगा। डिस्ट्रिक्ट लाए सर देखो, सांचौर एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ आपराधिक घटना होती है। पूरे देश में कहीं न कहीं आपराधिक घटना होती है। सांचौर में है ना, हम कल किसी और जिले में रहेंगे, वहाँ उसकी बात करेंगे। आपकी बात सही है, जो घटना होती है। एक सेकंड में आ रहा हूँ। इन्होंने कहा सांचौर को जिला हमने बनाया ताकि यहाँ पर शांतिपूर्ण व्यवस्था हो सके। एक आदमी 21वें साल में 21वीं सदी के 23वें साल में विकास के नाम पर वोट नहीं लिए जाते। क्राइम रेशो क्या कहता है, लॉ एंड ऑर्डर क्षेत्र का किस प्रकार का, उस पर वोट मांगे जाते हैं। जिला हमने बनाया, जिला बनाने पर नहीं होता है। यहाँ पर अगर आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे ये लोग? की स्थापना के दिन ही फायरिंग हुआ, उसी दिन मर्डर हुआ। जिला स्थापना की उसी दिन स्थापना के दिन ही मनाएगा, उस दिन काला दिवस मनाया और मर्डर हुआ। शुभ शुरुआत। देखो, आप उसमें शराब माफिया का था, ठीक है, किसी का मर्डर होना, एक माँ के बेटे को उजाड़ना की बात नहीं करते कि मर्डर क्यों हुआ, ठीक है, निंदा करते हैं। मर्डर करने वाले सांचौर के थे, मर्डर करने वाले बाहर के थे, दोनों शराबों का धंधा था। एक बात। दूसरी बात सर, जिला हेडक्वार्टर जिला लाए, एसपी बैठा है, कलेक्टर बैठे हैं, कानून व्यवस्था के लिए तो जिले लाए ना। मैं एक चीज जनता से अब यहाँ पे बताओ कि कोई एक क्षेत्र है, एक सेकंड सर, कोई एक क्षेत्र है जहाँ या बाहर से आके गुंडे आ जाएं, मार कर चले जाएं, तो क्या हम इसे माने कि बाहर से गुंडे आ रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे? बताओ। कांग्रेस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। कहाँ से थे? ये तो शीतलवाना का था, ये गुंडे कहाँ से? ये कांग्रेस इसके जिम्मेदार है। जो गुंडे आ रहे हैं ना, ये इसके थे। तो शीतलवाना में कौन था बोलो? वो तो बाहर का नहीं था ना, तो वो भी क्योंकि यहाँ की जो प्रशासन है ना, वो एकदम कानून व्यवस्था भंग है पूरी। ऑर्डर एक बड़ा इशू है, इसके अलावा और ये बोल रहे हैं हमने जिला बनाया तो जिले के हिसाब से चेक पोस्ट पे सिक्योरिटी रहनी चाहिए। क्यों यहाँ बाहर का अपराधी आके मार के जाता है? चेक पोस्ट पे सिक्योरिटी क्यों नहीं है? आप कमीशन ले रहे हो वहाँ से। अगर कोई बाहर का आके मार के चला जाता है आपके घर में, तो फिर आप क्या करते हो भाई? आपको सुरक्षा रखनी चाहिए, आपका जिला है, आप मंत्री हो यहाँ के। नहीं हुआ मारने के बाद या कोई क्राइम करने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको तुरंत अरेस्ट करे। उसके बाद अरेस्ट नहीं हुए, उस पर एक्शन नहीं हुआ हो तो सरकार जिम्मेदार है। यदि उसके बाद तुरंत एक्शन होने के बाद उनमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक होता है ना पुलिस का खौफ, वर्दी का खौफ, ये खौफ नहीं है ना। आपकी बात सही है, लेकिन अपराधी की कोई दुनिया नहीं होती, ना उनके भाई होता, नहीं माता पिता, कोई नहीं होता। पुलिस नजर आती है तो कोई यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगा। पुलिस नजर नहीं आती इसलिए कर पा। पुलिस नजर रहती है ना, क्यों नहीं रहती? पुलिस ये जो बोल रहे हैं कि हमने अपराधी पकड़े, तो जो बच्चियों का रेप हुआ, सब जो बच्चियों का रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसके अपराधी पकड़ने के बाद इन्होंने उनको छोड़ दिया, उनको सजा हुई क्या? इनसे पूछ रहा है। कानून की बात है नहीं, अपराधी। एक मिनट, उस समय आप कहाँ थे? बीजेपी कहाँ थी? जिन्होंने उनको पकड़ा और छोड़ दिया, तो ऑपोजिट कहाँ था? उनको उसके सामने बैठना चाहिए ना। ये आज धरना दिया, बीजेपी धरना दिया, 14 साल की 18 साल की बच्चियों के साथ। सर एक सेकंड सर, आप आधे के नहीं एक सेकंड सर,
एक सेकंड, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। मान आप भी रहे आपराधिक घटनाएं हो रही, एक सेकंड सुन लीजिए, मान आप भी रहे, आपने माना, अपराध की कोई जात नहीं होती। नहीं बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, बहुत अच्छा सवाल मेरे सहयोगी ने भी मुझे सुझाव दिया है कि पुलिस का क्या काम क्या है, अपराधियों को पकड़ना या अपराध ना होने देना? अपराध न होने देना और अपराध को अपराध ना होने देना। सर सुनो, नहीं, राज कौन सा भी हो, कोई सा भी राज हो, अपराधी की कोई समय सीमा नहीं होती। अपराध ना होने देना सबसे पहली प्राथमिकता। बीजेपी का जहाँ शासन चल रहा है गुजरात के अंदर, एमपी के अंदर, वहाँ अपराध नहीं। गुजरात में जाकर हराइए, यहाँ सांचौर की बात करिए। अपराध ना होने देना ये जरूरी है कि अपराधियों को पकड़ना? अपराधी तो यहाँ से सब मिली भगत है, यहाँ सब इन्हीं के वोटर्स होते हैं, इन्हीं के जो इनके चाहने वाले होते हैं, उनका पक्षपात बाहर से आते हैं, बट जो इनको कांग्रेस को चाहने वाले होते हैं, बाहर से कहाँ से आएगा? बाहर से बिना बुलाए कौन आता है? अच्छा, यहाँ पर नशे को लेकर भी है क्या? सर एमडी और इसमें गुड़ के भाव बिक रहे हैं, गुड़ के यहाँ पर सर अब मेरी बात सुनिए, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ एक नौजवान है एमडी और स्मैक का जिक्र कर रहे हैं। अभी सुनिए अभी मैंने सुनो, अभी परसों मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग देखी, उसमें सांचौर, राजस्थान के अंदर सांचौर एमडी का सबसे बड़ा हब है। ये एमडी कहाँ से आ रही है? ये तो बताइए सर, एमडी स्मैक को लेकर इतना नाम मशहूर है सांचौर का। उत्तर प्रदेश से एमडी तो रोक क्यों नहीं पा रहे? मेरी बात सुनो, जब सांचौर में एमडी और इसमें आ रही है, कहाँ से आ रही है? यहाँ पैदावारी आ रही है, स्वीकार कर रहे हैं सर। अरे उत्तर प्रदेश से आ रही, तो उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे तो एमडी नहीं आएगी यहाँ, लेकिन आने देंगे, यहाँ रोकेंगे नहीं आप, आपके तंत्र नहीं रोक पाएगा। मतलब आप मान रहे हैं कि आपका तंत्र रोकने में विफल है? सफल है सर, पर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा दो उत्तर प्रदेश में। ये एमडी कहाँ से आ रही है इनको सब मालूम है, कौन लाके आ रहा है वो भी इनको मालूम है, कहाँ जा रही है वो भी इनको मालूम है, इनके द्वारा सब संचालित है और सब यहाँ सप्लाई हो रही है। इतनी गहरी जानकारी कैसे? मेरी बात सुनिए, एमडी और जो भी पकड़े जाते हैं, सबसे बड़े डीलर कोई राठी है, वो बीजेपी से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो दारू के ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं। पकड़िए ना सर, किसने मना किया है? आप पकड़िए। हाँ सुनिए, एमडी की एक मिनट, ये सरकार के मैं एमडी की बात कर रहा हूँ। सांचौर इतना हब बन चुका है, मेरे घर के अंदर लॉस हुआ है, मुझे पता है ये बेचने वाले कौन है कौन नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सरकार उसको नहीं पकड़ रही है, शरण दे रही है। ये क्यों दे रही है, इनको पूछिए। एक तो ये बात है, और पर डे ऐसा एक दिन भी ऐसा नहीं है सांचौर से व्हीकल चोरी होता है, पर डे रोजाना एक चोरी, पर डे। दुनिया को मालूम है नशा बिक रहा है सांचौर में, थाने से 200 मीटर पे गांजा बिक रहा है, चरस बिक रही है। सांचौर में दिन में भी महिला बात नहीं निकल सकती है, दिन में ये महिला सुरक्षा की बात है। बिल्कुल भी नहीं है सर, यहाँ की जो पुलिस है ना वो भी सही से बात नहीं करती है। प्रियंका जी डोसा में आकर जरूरी है, जवाब लेना जरूरी है। आज कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ, नई क्षेत्र हमारा बड़ा एरिया है, वहाँ चितलवाना तहसील में गरीब लोग हैं और आज दिन तक पानी पीने के लिए इन सरकार ने 5 साल में नहीं पहुँचाया। स्मैक की बात कर लेते हैं सर। मुझे एक सेकंड सवाल आया है। एक युवा कह रहा है कि भाई उनके घर में लॉस हुआ है, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। अब आप इसे लेकर 43 साल आप कह रहे हैं सर, एमडी स्मैक जैसी चीजें, ये तो अब युवा बर्बाद हो रहे हैं। 5 साल के अंदर 10 साल से है ना? नहीं, यहाँ 5 साल पीछे बीजेपी 40 साल तो चलो हम टोटल मान रहे हैं, 10 साल से तो रिसेंटली है। बात सुनो, 5 साल के अंदर आप पुलिस थाने का रिकॉर्ड देख सकते हो, सबसे ज्यादा केस, सबसे ज्यादा कानूनी कार्रवाई इस 5 साल के अंदर हुई है। अभी एमडी स्मैक आ रहा है सर, कार्रवाई तो होती है ना, सरकार क्या करे? बात वही है कि पुलिस को का काम है अपराध ना होने देना, रोकना। जो यहाँ के कैंडिडेट है, जो लड़ने का काम सिर्फ नहीं है, जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जो सर जनप्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने अभियान चला करके इसमें और एमडी को बंद करने के लिए गांव-गांव घूम करके अभियान चला करके बंद कर। अब पानी की बात किसी ने की है। हाँ, एमडी स्मैक पर इन्होंने मान लिया कि आते हैं, यूपी से आते हैं, हर जगह से आते हैं। अब रोक
हमारी मेरे क्षेत्र के अंदर इन्होंने 45 लाख का नाला निकाला है। एक आम आदमी नाले, नगर पालिका प्रशासन ने नाले खुले छोड़ के, हमारे समाज का मेरा पड़ोसी उस खुले नाले के अंदर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है। पूरा प्रशासन, नगर पालिका जिम्मेदार था, लेकिन कोई उनने की 1 रुपए तक किसी ने नहीं सुनी। खुले, ठीक है ना, 45 लाख में नाला बनाया, 45 लाख के अंदर नाला, 45 लाख के अंदर नाले के अंदर इन लोगों ने, ठीक है ना। नेशनल हाईवे है और ये इनका नेशनल हाईवे। ये जो भाई साहब फोटो बता रहे हैं, ये नेशनल हाईवे के बता रहा है, जो केंद्र सरकार का टेंडर है। एक इन्होंने जो कहा, एक सेकंड, एक सेकंड, हाईवे 2 महीने में है सर, 2 महीने। ये पीडब्ल्यूडी का एक सेकंड, मैं रुकिए, मैं आता हूँ, शांति से सर, करोड़ों लोग देख रहे हैं, फिर आप दिक्कत है। सांचौर की जनता थोड़ा डिसिप्लिन बदनाम हो गया है कि हमको गुजरात जाते हैं ना, तो आरजे सोना देखते हैं तो पूरा चेकिंग करता है। गरीब लोग भी परेशान है आज का। एक बात, एक 8 लाख की मशीन थी नगर पालिका कचरा निस्तारण के लिए, वो 58 लाख में खरीदी इन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए। 8 लाख की मशीन 58 लाख में खरीदी। हमारे पानी की समस्या साहब, कचरा मशीन क्या है? नेट क्षेत्र में हमारे 5 साल से नर्मदा नहर का पानी नहीं आया। काश्तकारों करोड़ों का नुकसान हुआ है 5 साल में। अभी तक पानी नहीं आया 5 साल। अब इधर शांत, हमारे जो आप लेने दे पानी है, पीने का पानी नहीं आया। वो 60 किलोमीटर दूर से, हम पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारा गांव है, साचोर जिले का लास्ट गांव है। ठीक है, एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। पहले तो ये कचरे के मशीन का क्या मामला है? कचरा का मशीन का क्या मामला है? नहीं, ऐसा कोई वर्क ऑर्डर दिया है नहीं, नगर पालिका ने वो मशीन मंगवाई है और लाइए आप कागज। अगर कहीं बिल की मशीन नहीं मंगवाई, नहीं मंगाई। ये बोल रहे हैं 8 लाख की मशीन 54 लाख में बेच की, तो बड़े सबूत बताइए ना, कहाँ है? कोई वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। और मशीन सर, बीजेपी वालों के पास ये झूठे जुमले ही है, ये ऐसी झूठे जुमले ही बोलते हैं कि 8 लाख की मशीन चौपर, ये बोखला गए हैं, बोखलाट में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इनको जाके सर हाईवे देखना चाहिए कि हाईवे की हालत क्या। तो यहाँ की तस्वीर भी चल रही है सर, यहाँ भी गड्ढे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ पानी, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं, बारी पानी की निकासी को लेकर इसका मतलब जवाब, इसका मतलब अगर ऐसा है तो इसका मतलब मालूम है कांग्रेस के पास जवाब नहीं है सर। जवाब लेने दीजिए, जवाब आप पूछ लो। आज 3 बार यहाँ पे बाढ़ आई, सरकार इन्हों की थी। अरे आप उठाने तो दो। 1 मिनट, 3 बार बाढ़ आई और छानचोर में एमएलए इन्हों का था। और आज भी हाडेसा रोड पे जाओ, हालत ये है, इनका पानी नहीं निकल पाया, बाकी क्या करेंगे? ये तो आज का पूछो, S4 साइड पे वर्तमान की स्थिति है। पानी सर 48 साल में क्या हुआ कि काश्तकारों को पानी नहीं मिलता पीने? एक भाई, आप जोशीले इंसान है, मैं मानता हूँ, थोड़ा उनको बोलने दो, वो बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पानी निकासी के लिए मैं कह रहा हूँ, भाजपा के जिला अध्यक्ष सरमन सिंह राव ने अवैध कोलानियां काटी, जिसका सर आपने क्या किया उसका हिसाब दीजिए पहले। उसकी कार्रवाई की, हमने कार्रवाई की। उन्होंने रुको, उन्होंने कोलानी अवैध काटी, नाले पे अवैध निर्माण किया। और यहाँ जो सर पानी की निकासी और पानी की आपूर्ति दोनों मुद्दा। एक मिनट सुनो, हाडेसा रोड पे जिसमें जहाँ पानी की निकासी रुकी है वो भी भाजपा के नेता की कॉलोनी है और इन्होंने अवैध कॉलोनी काटी है और उसके लिए हमने बकायदा। आपके राज में अवैध कॉलोनियां बन जाती हैं, आप रोक नहीं पाते हैं। नगर पालिका ने बकायदा कार्रवाई, ये तंत्र है, नगर पालिका ने। भाजपा वाले करें, कोई कार्रवाई करो आप। सर ये अवैध कॉलोनी का, ये जब कॉलोनी कर दी तो उसमें पट्टा जारी कौन करता है? नगर पालिका पट्टे दे रही है, नगर पालिका ने पट्टे दिया। और नगर पालिका क्षेत्र है, अगर वो जमीन उसके खातेदारी की है तो उसमें कॉलोनी कितनी है? अगर वो डूबे। मैं छोटा इशू सर, एक एग्जांपल नहीं, एक नेता के लिए व्यक्तिगत नहीं, मैं कह रहा हूँ पानी की आपूर्ति। एक सेकंड, पानी की आपूर्ति क्यों नहीं मिल पा रही है? सर की आपूर्ति नहीं मिलने का कारण है बीजेपी की सरकार। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो,
करोड़ों रुपए पिछली कांग्रेस सरकार ने दे करके यहाँ AR, BR, CR, DR सारे प्रोजेक्ट शुरू किए। सारे आर्क के बावजूद काश्तकारों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा सिंचाई के लिए या पीने के लिए? काश्तकारों को सर पूरी जगह पानी मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है? काश्तकारों को पानी मिल रहा है क्या? 4 साल से पिछले किसानों को पानी नहीं आया है डेढ़ क्षेत्र में। चलिए अब लास्ट में नर्मदा की सफाई के लिए करोड़ों रुपए का चंदा उठ गया है, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई है और 15 दिन का क्लोजर देके वापस पानी चालू कर दिया है, लेकिन साफ नहीं हुई नहर। उन्होंने दिया यही कि उन्होंने अपनी कमियां स्वीकार कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत सारे मुद्दों पर सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। सब 43 साल हो या 10 साल हो, कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं। जनता इन दावों और वादों का हिसाब करेगी और विकास के मुद्दे पर सवाल जितने भी हैं ठोस जवाब क्यों नहीं दे पाते जनता यही जानना चाहती है। और इन्हीं सवालों को लेकर हम आगे भी इलेक्शन एक्सप्रेस में पहुंचते रहेंगे। लगातार हमारा खास शो देखते रहिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।